आपके नहीं, कल हमने खाना बाहर खाया था, बहुत हैवी खाया था, बहुत ऑयली खाया था और आज में बदहज़मी हो रही है, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा। सो ये एक बहुत ही एक कॉमन पेशेंट का सिम्पटम है जो डेली हम पेशेंट से बैठते सुनते हैं और ये लक्षण सामने आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबिन शर्मा है और आज हम एक बहुत ही एक कॉमन एक विषय पे बात करेंगे, एक बहुत ही जनरल विषय पे बात करेंगे। हम अक्सर सुनते हैं पेशेंट से और ये देखा जाता है कि आपके नहीं, कल हमने खाना बाहर खाया था, बहुत हैवी खाया था, बहुत ऑयली खाया था और आज में बदहज़मी हो रही है, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा। सो ये एक बहुत ही एक कॉमन पेशेंट का सिम्पटम है जो डेली हम पेशेंट से बैठते सुनते हैं और ये लक्षण सामने आते हैं। सो इसको थोड़ा विस्तार में बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, इसे होता क्या है। सो ये बात करते हैं हम ऑयली फूड और बदहज़मी के लिंक के ऊपर। देखिए, हम नॉर्मली रूटीन लाइफ में घर पे खाना खाते हैं जो कम ऑयल में हल्का खाना बना होता है, दाल सब्जी रोटी सलाद दही ये बना। जब भी हम बाहर जाते हैं सो बाहर वो ऑटोमेटिकली स्वाद के लिए या उसको डेंस बनाने के लिए या दिखने में अच्छे बनाने के लिए उसमें ऑयल या ऑयल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाहर खाना खाएंगे कुछ चीज़ें ऑयल में ही ज़्यादा बनती हैं। सेकेंडली, वो किस प्रकार का ऑयल इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में भी कोई क्लैरिटी हमको नहीं होती कि बाहर जो ऑयल इस्तेमाल हुआ है, जो बटर इस्तेमाल हुआ है, वो किस क्वालिटी का है। अब जब भी हम अपने पेट को, अपने आंतों को इस तरह के कोई पदार्थ से या ऑयल से या हैवी फूड से सडनली चैलेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ लक्षण सामने जरूर आएंगे। अब कब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कब ये एक नॉर्मल प्लस बदहज़मी है या एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की विषय है। देखिए, उन पेशेंट्स में जहाँ गॉल ब्लैडर की कोई बीमारी हो, जैसे गॉल ब्लैडर की स्टोन्स हो या गॉल ब्लैडर में सूजन हो, जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस भी बोलते हैं, क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं, उन लोगों में भी कई बार ये देखा जाता है कि बहुत हैवी खाने से या ऑयली खाने से पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट, बड़ा दर्द वगैरह सामने आ सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बीमारी जो सामने कई बार आती है कि देखिए, अगर आपको ये समझना है कि नॉर्मल खाना और ऑयली खाने से बदलाव क्या आता है आपके पेट में, जिससे ये सेकंड बीमारी लिंक्ड है। अगर आप हैवी खाना खाएंगे, ऑयली खाना खाएंगे तो आपका स्टमक मतलब पेट से वो और स्लो आगे जाएगा। अगर आप नॉन ऑयली फूड जाएंगे वो फटाफट डाइजेस्ट होके आगे छोटी आंत में मूव करेगा। तो अगर आप उतना ही ऑयली खाना खाएंगे या फैटी खाना खाएंगे तो आपका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम मतलब आपका पेट से खाना आगे सरकने का जो टाइम है, जो समय है, उतना ही बढ़ता जाता है। बिकॉज पेट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा अलग प्रकार के लाइपेज एंजाइम यूज करने पड़ते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उतना ही वक्त लगता है और ऑटोमेटिकली आप काफी लंबे समय तक आपको पेट भरा हुआ और पेट फूला हुआ महसूस होता है। वही ऑयली फूड उतना ही टाइम लेके छोटी आंत से आगे बड़ी आंत तक मूव करता है, फिर आपको वो लक्षण महसूस होते हैं कि पेट मेरा फूला हुआ है। तो होता ऐसा है कि वही खाना अगर हम ऑयली फूड खा रहे हैं या प्रोटीन वाला या कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खा रहे हैं, हमको ऑयली फूड ज्यादा देर तक हमें पेट को भरा हुआ महसूस करवाएगा और तभी हमें ऐसा महसूस होता है कि पेट हमारा भरा हुआ है, बदहज़मी हो रही है। और जो मैं दूसरी बीमारी की बात कर रहा था कि भाई गैस्ट्रोपैरेसिस वाले अगर जिनकी आंतें ऑलरेडी स्लो हैं और वो अगर हैवी ऑयली फूड खाएंगे उसमें तो और ज्यादा महसूस करेंगे और ज्यादा पेट फूलेगा, कभी कभी दर्द भी होगा और किसी किसी पेशेंट्स को उल्टी भी आ सकती है। सो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। सबसे फास्ट हमारा पानी जाता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर स्लो हमारा फैट मूव करता है इंटेस्टाइन से या पेट से। और अगर हमारे डाइट में किसी दिन मात्रा में हमारा फैट सडनली बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पेट है उसको फूलापन महसूस होगा। तीसरी बीमारी होती है अगर कोई पेशेंट को क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, मतलब पैंक्रियास की प्रॉब्लम है, उसमें फैट को पचाने का जो एंजाइम है वो डेफिशिएंट होता है, वो कम हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो ऑयली फूड खाएगा उसको पेट में गैस महसूस होगी, उसको लैट्रिन पतली आएगी, लैट्रिन चिकनी आएगी, दिन में कई बार जाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, पेट पूरा साफ नहीं होगा, तब उनका वही लक्षण आएंगे जो बदहज़मी के सामने हम अक्सर आते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट जिसमें ऑलरेडी पेट में उनको कॉन्स्टिपेशन है, उनको लैट्रिन पेट साफ नहीं होता, तो वो फैटी फूड के साथ में अक्सर उनका फ्रूट्स का इंटेक है, फाइबर का इंटेक है, वो कम हो जाता है, तो उनको फिर कॉन्स्टिपेशन भी उनको ज्यादा महसूस होती है। तो इसलिए
हम जब भी खाना बाहर खाते हैं ऑयली फूड, हमको वो तंग करता है। अब ऑयली फूड जिसमें मैंने बताया कि सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये नहीं पता होता कि किस क्वालिटी का ऑयल यूज किया गया है। उस पे भी अगर कोई ऑयल ऐसा है जो अगर आप खाना बाहर खा रहे हैं, आप कुछ फ्राइड खा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई जो वो दुकान पे या रेस्टोरेंट में जो खाना बन रहा है और वो ऑयल पूरा डार्क हो चुका है ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये है कि वो जो ऑयल है वो कम से कम कई दिनों से सेम ऑयल को दोबारा यूज कर रहे हैं। तो उस दोबारा जो यूज किए हुए ऑयल के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो केमिकल बनते हैं, वो ज्यादा हानिकारक हैं आपके पेट के लिए भी और आपके हार्ट के लिए भी और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए भी। सो ऑयल नॉर्मली क्लियर होना चाहिए, वो एक ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए। यदि आप बाहर खाना खा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो ऑयल ऑलमोस्ट काला हो चुका है और फिर इस्तेमाल हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो ऑयल है वो काफ़ी दिन से रीयूज किया जा रहा है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है, कभी कभार आप बाहर खा रहे हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन कहाँ खा रहे हैं, वो क्वालिटी का है कि नहीं। और यदि आपको थोड़ा भी ऑयल फूड खाने से दिक्कत हो रही है तो ये गॉल ब्लैडर या पैंक्रियाज या आंतों की कोई बीमारी का लक्षण हो सकता है। सो यदि आपको ऑयली फूड से प्रॉब्लम अक्सर होता है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। कभी कभार होने वाले में ये नॉर्मल फिनोमेना है, बहुत आंतें स्लो हो जाती हैं, उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट अच्छी जगह से, साफ सुथरी जगह से खाना जरूरी है। यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं डेफिनेटली आप चलिए के नंबर पर हमको मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू। अब हमसे आप संपर्क कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी के लिए जो मुझे दिया गया नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। उस पर डेफिनेटली आपको एक रिप्लाई बैक आएगा इसके अंदर कांटेक्ट करने के और फिजिकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के तरीके विस्तार में बताए जाएंगे। उसमें एक नंबर भी आएगा जिसपे अगर आपको कोई समस्या आती है आप उस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। वो नंबर हमारे कोऑर्डिनेटर के पास है, वो आपको पूरा गाइड करेगा। यदि फिर भी आपको दिक्कत आती है, समस्या आती है, आप वो नंबर पे दोबारा व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिजिकल अपॉइंटमेंट्स जो अभी हैं वो फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुड़गांव, FMRI इंस्टीट्यूट है गुड़गांव हरियाणा में, जहाँ पे हम फिजिकली अपॉइंटमेंट्स देखते हैं, पेशेंट्स को देख सकते हैं। ऑनलाइन के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैसेज आपको ऐप के ऊपर या आपको व्हाट्सएप के ऊपर आएगा। और कोई भी समस्या हो आप प्लीज हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। कुछ टाइम बिजी है तो लग सकता है, बट आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा।